अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 10 चैप्टर 5 हमने स्टार्ट किया और हम एक्सरसाइज को कवर कर रहे हैं। इससे लास्ट वीडियो में हमने देखा था शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यानी शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन, और आज की जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बनता है आपके लॉन्ग क्वेश्चन यानी एक्सटेंड रिस्पांस क्वेश्चन। क्वेश्चन टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मैंने इसकी इतनी डिटेलिंग नहीं लिखी कि मैं आपके अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसका आंसर इनफ है। और चलो जल्दी से जंप करते हैं पीडीएफ की फाइल पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, ब्रीफली डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ आईओटी इन द फॉलोइंग एरियाज। कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स किस तरीके से नहीं कि किस तरह से यूज होता है हेल्थ केयर में, हॉस्पिटैलिटी और स्मार्ट फार्मिंग में किस तरह से यूज होता है, आपने इन 3 चीज़ों को डिफाइन करना था। उसके बाद है ब्रीफली डिस्क्राइब द यूजफुलनेस ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन द फॉलोइंग एरियाज। के सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ब्लॉकचेन किस तरह से फायदा देता है, वोटिंग में किस तरह से फायदा देता है, और आप ब्लॉकचेन के बारे में बता भी सकते हो ब्लॉकचेन के क्या फायदे हैं। ओवरऑल पहले इसको डिफाइन भी कर सकते हो। अगर आप इस क्वेश्चन को लेंथी करना चाहते हो तो आप इसकी डिफिनेशन कर दो, फिर एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे लिख दो, फिर वोटिंग कर दो, और उसके बाद एक अपनी कोई एग्जांपल दे दो जो आपके माइंड में है या आपने कहीं से भी पढ़ी हो। तो आपका ये लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा अगर आप समझते हो कि ये इनफ नहीं है। उसके बाद है जी डिस्क्राइब एनी 3 बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के 3 फायदे लिखने हैं, तो आप इसके मैंने कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। ये आपको ना क्या कहते हैं पीडीएफ की फाइल पे छोटा सा लग रहा होगा, क्योंकि देखो एक लाइन हो गई, 2 3 4 5, अगर आप लिखोगे तो ये कुछ 6-7 लाइनों का क्वेश्चन पहुंच जाएगा किस पे, पेपर पे। तो अगर ये इनफ नहीं है, जैसे मैं बता रहा हूँ, आप 1-2 एग्जांपल दे सकते हो या अपनी भी कुछ इंफॉर्मेशन अपना जो आपके माइंड है वो ऐड कर सकते हो, बट ये मेरे अकॉर्डिंग ये 5 नंबर्स के लिए इनफ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब द यूज ऑफ वॉइस रिकॉग्निशन इन सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। हमने इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में देखा था कि वॉइस रिकॉग्निशन किस तरह से क्रिमिनल को पहचानने में यूज होता है, और बड़ी बड़ी जो एजेंसीज हैं वो किस तरह से वॉइस रिकॉग्निशन का इस्तेमाल करती है, उसमें आपने डिस्क्राइब करना था। पहले आप वॉइस रिकॉग्निशन के बारे में बता सकते हो, फिर उसके बाद में बता सकते हो कैसे यूज़ करती हैं, वो कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद फिर आप उसकी एग्जांपल वगैरह भी बता सकते हो अगर आपको लगता है कि ये इनफ नहीं है एज कंपेयर टू लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। उसके बाद है जी डिस्क्राइब हाउ एनएलपी हेल्प इन ईमेल फिल्टरिंग एंड लैंग्वेज ट्रांसलेशन में। ईमेल फिल्टरिंग में आपने देखा होगा कि हमने देखा था कि वो ईमेल, पहले तो समझो ईमेल फिल्टरिंग करता कैसे है, उस चीज़ को डिस्कस करो, फिर लैंग्वेज ट्रांसलेशन को डिस्कस करो। अगर आपको ये लगता है कि कम है, आप बुक से देख सकते हो, बुक पे काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, वहाँ से भी कुछ वर्डिंग कॉपी कर सकते हो, लिख सकते हो और यहाँ पे ऐड कर सकते हो। हाँ, ये थोड़ा सा छोटा है, यू कैन ऐड 2-3 मोर लाइन्स अगर आपको लगता है, बट ये आंसर इतना है कि आपकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं या आपके जो आइडिया है कि इसका आंसर होगा क्या, वो आप यहाँ से आइडिया ले सकते हो या इसको याद भी कर सकते हो, अपनी भी 2-3 लाइनें ऐड कर सकते हो जो आपकी टीचर से पढ़ाई हुई हैं, अगर आपको ये लगता है कि ये इनफ नहीं है। इसी तरह डिस्क्राइब 2 एप्लीकेशन ऑफ रोबोट्स नॉट मेंशन इन दिस यूनिट। अभी आपने क्या लिखनी है, रोबोट्स की 3 ऐसी एप्लीकेशन बतानी है जो आपकी किताब से हट कर हो, ठीक है। तो जैसे कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में मैंने लिखा है, और आप देख सकते हो, ठीक है, कि कहाँ पे यूज़ हो सकती हैं रोबोट्स वगैरह यूज़ होती हैं, तो वो चीज़ें आप डिफाइन कर सकते हो। ये लाजमी नहीं है कि यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है तो ये आपके लॉन्ग में ही आएंगे, हो सकता है ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट में दे दें, तो आपने उसके अकॉर्डिंग लिखना होता है। यानी कि शॉर्ट में आएगा तो आप अगर आप यही आंसर लिख देते हो या चिपका देते हो तो ये गलत नहीं होगा। इन क्वेश्चन में कोई भी गलती हो, कहीं मुझसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो, कुछ मुझसे बोलने में गलती हो गई हो, तो आप मुझे कमेंट्स से बता सकते हो, फीडबैक शेयर कर सकते हो मेरे साथ। डाउनलोड करने का सिंपल तरीका है, अभी तक तो आप सीख गए होंगे, अगर जिनको नहीं पता तो उनको मैं बता सकता हूँ। आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं nbfstudyhub.com पर, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा, वहाँ से जा सकते हैं, यानी क्लिक करके आप वहाँ वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। थैंक यू वक्त देने के लिए।